नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जब हम लोग ये क्विज़ बना रहे हैं, टॉपिक है टॉट। तो मेरे सब्सक्राइबर है 103। होपफुली इस वीक में मैं 110 सब्सक्राइबर क्रॉस कर सकता हूँ। तो लेट्स बिगिन विद अवर टॉट क्वेश्चंस। द ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टॉट इज टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, a specific group of individual, the world at large, both a specific and a group of individual। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा द वर्ल्ड एट लार्ज, क्योंकि इन टॉट लॉ द ड्यूटी इज जनरली ओन्ड बाय एनी वन हु माइट बी अफेक्टेड बाय वंस रॉन्गफुल एक्ट। किसी एक की गलती की वजह से चाहे कितने भी लोग को भुगतना पड़ सकता है। तो द ड्यूटी इज टूवर्ड्स द पब्लिक एट लार्ज एंड नॉट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और अ ग्रुप। तो इसका राइट आंसर होगा द वर्ल्ड एट लार्ज। Second question, the word tort is derived from the word tortum meaning twist। तो इसका राइट आंसर होगा द वर्ड टॉर्टम। द वर्ड टॉर्टम इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ट्विस्ट, ट्विस्टेड और क्रूड, और राइट आंसर इसका लैटिन ही है। ठीक है, कमिंग टू अवर थर्ड क्वेश्चन। Which of the following legal maxim is not related to the law of tort? Number 1, ubi jus ibi remedium, जिसका मतलब होगा where there is a right there is a remedy। ये टॉट का मैक्सिम है। इसके बाद है एक्स टूरपी कॉजा नॉन ऑरिटूर एक्शन, जिसका मतलब है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू टॉट एज इट बार्स क्लेम फ्रॉम एन इमोरल एक्ट। अगर कोई इमोरल एक्ट से हम अगर कुछ कमा रहे हैं तो वो क्लेम नहीं कर सकते हम लोग। थर्ड इज कंसेंस एड इडिम, जिसका मतलब होगा एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। और लास्ट वन इज रेस इस्पा लोकिटुर, जिसका मतलब है ये डॉक्ट्रिन है, जिसका मतलब है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो द कंसेंस एड इडिम जो है, जिसका मतलब है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, जो टॉट के रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द रेमेडीज आर अनअवेलेबल इन टॉट? नंबर 1 इंजंक्शन, नंबर 2 नॉमिनल डैमेजेस, नंबर 3 इम्प्रिजनमेंट, नंबर 4 एक्सप्लेनरी डैमेजेस। इंजंक्शन हम लोग क्लेम कर सकते हैं, नॉमिनल डैमेजेस भी टॉट में रिकॉग्नाइज्ड है। इम्प्रिजनमेंट जो है वो यहाँ पे टॉट में काउंट नहीं किया जाता, और एक्सप्लेनरी डैमेजेस का मतलब होता है प्यूनिटिव डैमेज। ये भी सीरियस टाइप के जो टॉट्स होते हैं वहाँ पे क्लेम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इम्प्रिजनमेंट। हम टॉट के अंदर इम्प्रिजनमेंट एज अ रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, टॉट इज अ वायलेशन ऑफ राइट इन पर्सोनम, राइट इन रेम, बोथ राइट इन पर्सोनम एंड राइट इन रेम, नन ऑफ द ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो राइट इन रेम। टॉट इज अ वायलेशन ऑफ राइट इन रेम, क्योंकि राइट इन पर्सोनम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर अप्लाई होता है, दोनों तो साथ में जा नहीं सकते, और ये भी ऑप्शन में आता नहीं। तो राइट आंसर इज राइट इन रेम। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स दैट देर इज नो लॉ ऑफ टॉट बट देर इज लॉ ऑफ टॉट्स? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सेल्मन, विनफील्ड, बोथ सेल्मन एंड विनफील्ड, नेदर सेल्मन नॉर विनफील्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ये स्टेटमेंट, देयर इज नो लॉ ऑफ टॉट बट देयर इज अ लॉ ऑफ टॉट। ये स्टेटमेंट सेल्मन ने दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बेसिकली टॉट इज ए स्पीसीज ऑफ क्रिमिनल इंजरी और रॉन्ग, सब्सटेंशियल इंजरी और रॉन्ग, सिविल इंजरी और रॉन्ग, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सिविल इंजरी एंड रॉन्ग। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग दैट कॉजेज हार्म एंड और लॉसेस एंड लीड टू सिविल लीगल लाइबिलिटीज। ठीक है, क्रिमिनल के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म नोवस एक्टस इंटरवेनिस मीन्स? ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्टनेस ऑफ डैमेजेस, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, डायरेक्ट और रिमोट डैमेजेस, foreseeable damages. The right answer is remoteness of damages, because it refers to a new intervening act breaking the chain of causation affecting the liability for remote consequences. Okay, तो right answer इसका क्या होगा? remoteness of
damages. Coming to question number 9, that is, which of the following is not a constituent of tort? मैंसरिया, डैमेज, wrongful act, रेमेडी. इसके अंदर से कौन सा टॉर्ट का पार्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मैंसरिया. ओके, डैमेजेस, रॉन्गफुल एक्ट और रेमेडी, ये तीनों जो है ये एसेंशियल कंपोनेंट है किसके? टॉर्ट के. लेकिन मैंसरिया जो होता है, मैंसरिया यानी क्या? कमेंट सेक्शन में बताइए मैंसरिया यानी क्या. ये टॉर्ट का पार्ट नहीं है. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थियरी इज, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थियरी? सैलमन, विनफील्ड, ऑस्टिन, नन ऑफ द अबव. ठीक है, नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, ये तीनों में से कोई एक होगा. तो इसका राइट आंसर है सैलमन. ठीक है, सैलमन ने बोला था पिजन होल थियरी के बारे में, सैलमन ने बताया था. और इसी के साथ हमारा आज का टॉर्ट का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है. वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सेव करके रखिए. और आपके 10 में से कितने आंसर सही गैस कर पाए वो कमेंट सेक्शन में बताइए.